आज हम बात करने जा रहे हैं जी एबीएस ब्रेक सिस्टम के बारे में। भी इसकी फुल फॉर्म क्या है, एबीएस गाड़ी में क्यों दिया गया है, ऐसा इसमें क्या दिया गया है एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में जो कि एक नॉर्मल ब्रेक में नहीं है। वो स्विच किसके लिए है, जो मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है, जो फ्लूइड है। ये न्यूमेटिक ब्रेक है जिसको हम एयर ब्रेक बोल देते हैं। इधर क्या है, एयर बाहर जा सकती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती। क्या हवा से ही है, हवा से ब्रेक लग रही है, हवा ब्रेक लगा रही है? नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी एबीएस ब्रेक सिस्टम के बारे में। भी एक गाड़ी में कितने कितने टाइप की ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, एबीएस ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक जिसको हम एयर ब्रेक बोल देते हैं। आज हमारा टॉपिक है एबीएस ब्रेक का और न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे एबीएस की। भी इसकी फुल फॉर्म क्या है, एबीएस गाड़ी में क्यों दिया गया है जबकि एक नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी में होता है। वो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम को मॉडिफाई क्यों किया गया है, ऐसा इसमें क्या दिया गया है एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में जो कि एक नॉर्मल ब्रेक में नहीं है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी गाड़ी 120 की स्पीड पे जा रही है, एक तो उसमें मोशन हो गया रोटेशनल, व्हील घूम रहा है तो कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल। अभी मैं इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करूंगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आप सभी ने बाइक चलाई होगी, बाइक जब एक स्पीड पे जा रहा है, सडनली हम उसकी ब्रेक लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, पीछे से अपनी जगह से चेंज हो जाएगा। वैसा ही सेम मैकेनिज्म इसमें है, एक रोटेशनल फोर्स और एक डायरेक्शनल फोर्स। जब रोटेशनल और डायरेक्शनल फोर्स आपस में मिल जाती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। वो फ्रिक्शन किसके साथ होगा जी, रोड के साथ। रोड के ऊपर टायर चल रहा है, टायर के अंदर व्हील चल रहा है। अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूं 120 की स्पीड पे, वो क्या है, यहां से लेके यहां तक बिना रुके ब्रेक लग रही है। इसका मतलब जहां से यहां तक ब्रेकिंग स्लिपिंग हो रही है, ठीक है जी, टायर स्लिप कर रही है। वो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर पा रहे सडनली। मैंने राइट किया, 120 की स्पीड पे राइट लेना है, मैंने ब्रेकिंग लगाई, लेकिन गाड़ी राइट जा रही है, लेकिन राइट भी जा रही है और आगे भी जा रही है। जितनी स्पीड से राइट जानी चाहिए उतनी स्पीड से राइट नहीं जा रही, गाड़ी आगे जा रही है। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो कि आदमी टेक्निकल है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज आती है, टेक्निकल के बारे में थोड़ा पता है, जो गाड़ी खरीदने जाता है वो पूछेगा भी इसमें एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि उसको एबीएस के बारे में पता होगा। जिसको एबीएस के बारे में पता है वो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम कम यूज करेगा। ये डायग्राम बनाया हुआ है, रोटेशनल फोर्स और डायरेक्शनल फोर्स दोनों अलग अलग लग रही। ये एक सीधी स्किट है, ठीक है, दिस इज नॉन एबीएस ब्रेकिंग की। ये रुक के हट जाती है, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, लगेगा पीछे हो जाएगा, फिर लगेगा फिर पीछे हो जाएगा, लेकिन तुम पैडल दबाकर ही रखोगे। अगर मुझे नॉन एबीएस में ऐसा करना तो पैडल दबाऊंगा छोड़ूंगा, दबाऊंगा छोड़ूंगा, लेकिन एबीएस में मुझे पैडल दबा के ही रखना है। वो ऑटोमेटिक एबीएस मॉड्यूल क्या करेगा, उसको लगाएगा छोड़ेगा, लगाएगा छोड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एबीएस पूरे सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्या है, गाड़ी के अंदर पैडल दिया है, ब्रेक पैडल। हम ब्रेक पैडल दबाएंगे, मास्टर सिलेंडर के थ्रू एबीएस में फ्लूइड जाएगा। एबीएस मॉड्यूल में अभी इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से काम कर रही है। ये देखो, इधर से 2 पाइप्स आ रही है ना, इधर से 2 आ रही हैं और नीचे से 4 पाइप जा रही हैं, 2 फ्रंट व्हील को, 2 रियर व्हील को। अभी फ्रंट में ये जो रेड कलर की है, ये वायर्स हैं, एबीएस सेंसर वायर, जो ये रेड कलर का टीथ बना के
आपको शो किया है, दिस इज हमारे एक्सल के ऊपर एक रिंग लगा होता है। जितनी स्पीड से वो रिंग घूमेगा वही स्पीड एबीएस सेंसर काउंट करके ईसीएम को बताएगा। ईसीएम आगे कमांड भेजेगा एबीएस मॉड्यूल को। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, अगर हमारे ब्रेन में कोई कमांड आएगी तो हम पैर में कमांड भेजेंगे ना। फॉर एग्जांपल अभी मुझे चलना है, मैंने ये पेन यहां से इधर रखना है, अगर मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को कमांड दी तो मैं ये काम कर लिया। वैसे ही ईसीएम गाड़ी का ब्रेन है, ईसीएम कमांड देगा तो मोटर अपनी स्पीड पे घूमेगी। लेकिन ऐसा नहीं है अभी ये 40 की स्पीड पे और 120 की स्पीड पे सेम चल रही है, नहीं। 40 की स्पीड पे मोटर स्लो चलेगी, ठीक है जी, और 120 की स्पीड पे मोटर तेज चलेगी, क्योंकि ईसीएम उसको उतनी ही स्पीड से सिग्नल भेज रहा है। ये रेड कलर की वायर्स है, ये एबीएस सेंसर है। जो येलो कलर की पाइप्स है, ये क्या है जी, फ्लूइड पाइप है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक दी जा रही है, हाइड्रोलिक ब्रेक दी जा रही है, लेकिन उसमें क्या ऐड कर दिया है, एबीएस मॉड्यूल, एबीएस सिस्टम ऐड कर दिया, ठीक है जी। अभी इस एबीएस सिस्टम को अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, कोई भी गाड़ी है उसमें प्रॉब्लम आ गई, सेंसर खराब हो गया, फ्लूइड प्रॉपर नहीं जा रहा, तो उसमें ऐसे कलर की एबीएस लाइट आ जाएगी गाड़ी में। फॉर एग्जांपल मोटर नहीं चल रही, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं मिल रहा, हमारा सिलेंडर के ऊपर, मास्टर सिलेंडर के ऊपर ऐसी स्विच लगी होती है। वो स्विच किसके लिए है, ये मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है, ये फ्लूइड है। अगर फ्लूइड मिनिमम से थोड़ा नीचे हो गया तो उसमें ब्रेक की लाइट आएगी कि आपके ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, और मैं ऑयल पूरा करूंगा, वो सेंसर से ऊपर चले जाएगा तो ब्रेक की लाइट चले जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर गाड़ी में ऑयल कम होता है तो उसमें लाइट आएगी ब्रेक की। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम की, जो कि हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, ट्रकिंग लाइन में यूज होता है। हम अभी बात कर रहे थे नॉर्मल गाड़ियों में, लेकिन आजकल तो एबीएस ब्रेक बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स में भी आने लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये न्यूमैटिक ब्रेक है, जिसको हम एयर ब्रेक बोल देते हैं। सबसे पहले क्या लगा हुआ है इसमें, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है, एयर फिल्टर से पाइप अंदर आ रही है, लेकिन इधर वन वे वाल्व लगा हुआ है। वन वे वाल्व, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपने देखा होगा रोड पे साइन लगा होता है ना, वन साइड, वन वे, भी आप जा ही सकते हो, उधर से आ नहीं सकते। वैसे ही इसमें भी इधर से एयर अंदर आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। इसको उल्टा करके इधर लगा दिया, इधर क्या है, एयर बाहर जा सकती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती। ये वन वे वाल्व लगा दिया। उसके बाद इसके अंदर पिस्टन चल रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है जी, एयर की पावर को 10 गुना 20 गुना बढ़ा के आगे भेजता है। आगे भेजेगा डीडीए में, जिसकी फुल फॉर्म है ड्रायर डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली। हम नहाते हैं, ठीक है, हमारे हेयर्स है जो गीले हो जाते हैं, तो हम उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं जी, ड्रायर यूज करते हैं। इसीलिए ड्रायर यूज करते हैं भी जो उसमें मॉइस्चराइजर है, जो नमी है बालों में, कि वो क्लियर हो जाए, हमारे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। वैसे ही सेम ड्रायर इसमें दिया गया है। इसमें फिल्टर होगा जो कि डस्ट पार्टिकल अपने अंदर जमा कर लेगा और फ्रेश एयर आगे भेजे। फ्रेश एयर आगे भेजेगा एयर टैंक में, जिसमें डीडीए नहीं लगा हुआ, उसमें एयर टैंक के नीचे नोजल लगी होगी, ऐसी नोजल लगी होगी और ऐसा क्लिप बना होगा, जिसको मैं क्लिप को खींच के मॉइस्चराइजर बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, हवा में नमी होती है, वो नमी इसमें जमा हो जाएगी, इसको खींच के नमी बाहर निकाल दूंगा, ओनली फ्रेश एयर आगे चले जाएगी। ये पाइप्स जा रही हैं हमारे किसके पास, पेडल के पास, ब्रेक पेडल के पास। अभी मुझे क्या करना है, भी कैसे पता चलेगा भी इसमें कितनी एयर होगी, भी अभी मैं गाड़ी चलाने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं। उसके लिए हमें क्या दी गई है जी, प्रेशर गेज दी गई है। ये प्रेशर गेज दी गई है,
ये रेड कलर और ग्रीन कलर में लिखा गया है ना, अगर रेड कलर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसा है तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता, उसकी ब्रेक यूज नहीं कर सकता। अगर वो 6 पे है तो इसका मतलब भी वो मैं गाड़ी चलाने के एलिजिबल हूं, ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है। लेकिन ये कितनी एयर होगी जी? 100 पाउंड। अगर एयर 100 पाउंड होगी तो गेज में 6 दिखाएगा। अगर 100 पाउंड नहीं है, फॉर एग्जांपल इधर से कोई पाइप लीक है, तो 100 पाउंड नहीं होगा, प्रेशर पूरा नहीं बनेगा। और उसके बाद ये पैडल है, ऑन ऑफ स्विच भी बोल सकता हूं इसको मैं, क्योंकि इसने क्या करना है, जो इधर एयर जमा हो गई, पैडल प्रेस करूंगा, इधर से एयर इधर बाहर आ जाएगी। ठीक है, पैडल का यही काम है। दूसरी ब्रेक्स में क्या था, पैडल के साथ ही प्रेशर बनता था, लेकिन इसमें पैडल के साथ प्रेशर नहीं बनता, प्रेशर पीछे से ही इसको आ रहा है, सिर्फ पैडल प्रेशर को आगे भेजता है। आगे भेज दिया पाइप, रियर और फ्रंट। अभी आप देख रहे होगा कि ये रेड कलर का इसमें क्या लगा, ये इसको हम ड्रम बोलते हैं, जो कि एयर एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या हवा से ही है, हवा से ब्रेक लग रही है, हवा ब्रेक लगा रही है? नहीं, एंड पॉइंट पे एयर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। ड्रम के साथ एक रॉड दी गई है, उसमें स्प्रिंग दिया गया है। जब प्रेशर से एयर आएगी वो रॉड ऐसे घूम जाएगी। जब रॉड घूमेगी उसमें हमें बताया गया कि एस शेप की कैम लगी हुई है। एस की शेप ऐसे होती है, एस शेप की कैम लगी हुई है, इसके साथ ब्रेक शू अटैच है। जब एस शेप की कैम ऐसे घूमेगी तो ब्रेक शू ड्रम के साथ क्या हो जाएंगे जी? कनेक्टेड हो जाएंगे। जब ब्रेक शू ड्रम के साथ कनेक्टेड हो गए तो वो मोशन को रिड्यूस करेगा। मोशन को रिड्यूस करना ही एक ब्रेकिंग सिस्टम का काम है। जब मोशन रिड्यूस हो गया, गाड़ी स्लो हो गई, स्लो होगी, फिर भी ब्रेक में लगा दी तो क्या हो जाएगी? गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। इसी वर्किंग को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, एयर ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको हम बोल देते हैं। और उसके बाद क्या है? पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक क्या है? मेरा डैशबोर्ड है, अंदर डैशबोर्ड में मुझे सेपरेट, ठीक है जी, सेपरेट दिया जाएगा, जिसको मैं अप डाउन भी कर सकता हूं और उसकी जगह आपको स्विच भी मिल सकती है। वो मैं स्विच ऑन करूंगा, यहां से सीधा प्रेशर ड्रम में जाएगा और वो कैम को घुमाएगा, वो परमानेंट क्या कर देगा जी? कनेक्ट कर देगा, होल्ड हो जाएगी उधर गाड़ी। लेकिन इस केस में हमें यही ध्यान रखना है कि एयर कहीं से लीक ना हो। अगर एयर लीक हो रही है तो कंप्रेसर की पावर ज्यादा लगेगी, कंप्रेसर ज्यादा घूमेगा, जो कि हार्मफुल है सारे सिस्टम के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी जब एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो सुबह 10 से 15 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके रखता है। वो इसीलिए स्टार्ट कर रहा है कि प्रेशर बराबर हो जाए और उसके बाद वो गाड़ी चला सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पता चल गया। एबीएस और इसमें डिफरेंस बहुत है। ठीक है जी, और इसमें कोई डाउट किसी को? बाकी आपको ही प्रैक्टिकल में ये सारा काम करवाया जाएगा। अगर कोई डाउट है तो वो इन प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।